हेलो एवरीवन, मॉडल 7 में हमारा फर्स्ट पार्ट है रिटेल, एनआईआई और एचआई और क्यूआईबी कैटेगरी क्या होती है। तो जैसे आपने देखा रहेगा यहाँ पे, जैसे रिटेल इन्वेस्टर मतलब इंडिविजुअल इन्वेस्टर जो अप्लाई कर सकता है 2 लाख तक आईपीओ में, मतलब मिनिमम 1 लॉट और मैक्सिमम वो 2 लाख तक जितने भी लॉट आते हैं उतने वो आप बाय कर सकता है। यहाँ पे उसको हर एक को लिमिट है कि यहाँ पे लिमिट दिया है आपको एज ए रिटेलर। आपका जो भी है 2 लाख तक आप अप्लाई कर सकते हो और एप्लीकेशन लिमिट है। और रिजर्वेशन आपको मिनिमम 35% ऑफ द नेट ऑफर इज रिजर्व फॉर आरआईएस। जो रिटेल इन्वेस्टर है, इंडिविजुअल इन्वेस्टर है, उनके लिए 35% कोटा रहता है। बिडिंग ऑप्शन रहता है, कैन अप्लाई एट कट ऑफ प्राइस। जो भी कट ऑफ प्राइस है उसके ऊपर आप अप्लाई कर सकते हो। पेमेंट मेथड ओनली वाया आसबा, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। तो जैसे आप फोन पे, गूगल पे यूज करके आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और अलॉटमेंट टाइप प्रोपोर्शनेट और लॉटरी बेस्ड, डिपेंडिंग ऑन द ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन ज्यादा हो गए तो आपको लॉटरी सिस्टम, नहीं तो उसके प्रोपोर्शनेट आपको मिलेगा। तो रिटेलर कोटा में जिसका 2 लाख के नीचे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आईपीओ में, वो रिटेलर है। उसके बाद नॉन इंस्टीट्यूशनल और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल में क्वालिफाई होता है तो एंटिटीज अप्लाइंग फॉर मोर देन 2 लाख, 2 लाख से ज्यादा अप्लाई करते हैं वो रहते हैं आपके एनआईआई और एचएनआई। तो स्मॉल एच एन आई मतलब 2 to 10 lakhs तक इन्वेस्टमेंट करते हैं, और बिग एच एन आई है वो अबव 10 lakhs इन्वेस्टमेंट करते हैं। 2 to 10 लाख रहेगा तो स्मॉल एच एन आई, और 10 लाख अबव रहेगा तो बिग एच एन आई। तो बिडिंग मस्ट बी स्पेसिफिक प्राइस, मतलब नो कट ऑफ ऑप्शन। यहाँ पे कट ऑफ ऑप्शन नहीं रहता, एक ही है, लेकिन रिटेलर को क्या रहता है, कट ऑफ ऑप्शन रहता है। पेमेंट मेथड ओनली वाया आसबा, एंड अलॉटमेंट प्रोपोर्शनेट बेसिस और बेस्ड ऑन द डिमांड। और लॉक इन और नो लॉक इन पोस्ट लिस्टिंग। तो यहाँ पे कोई भी लॉकिंग नहीं रहता एचएनआई को। तो यहाँ पे अमाउंट मोर देन 2 लाख रहेगी, और रिजर्वेशन रहता है 15%। जैसे रिटेल को कितना रहता है 35%, यहाँ पे रहता है 15%। उसके बाद आते हैं क्यूआईबी, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। तो क्यूआईबी में आपने देखा रहेगा कि इंस्टीट्यूशन रजिस्टर विद सेबी और गवर्न बाय इंडियन फाइनेंशियल लॉज। तो म्यूचुअल फंड, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, एफआईज, बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज, पेंशन फंड्स, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, ये सब कैटेगरीज इसमें आ जाती है क्यूआईबी से। तो इसमें एप्लीकेशन अमाउंट के लिए नो अपर लिमिट, आप कितने भी अप्लाई कर सकते हो। और रिजर्वेशन कोटा रहता है इनको 50%। द इशू साइज इज रिजर्व फॉर द क्यूआईबी, और 75% इन क्यूआईबी रूट आईपीओ। So anchor investors, subset of QIBs who apply 1 day बिफोर आईपीओ ओपन, एक दिन पहले अप्लाई कर सकते हैं। अलॉटमेंट प्रोपोर्शनेट पे होता है। कट ऑफ ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, और लॉक इन नो लॉक इन एक्सपेक्ट। जो एंकर इन्वेस्टर है उनको 30 to 90 days का आपका क्या रहता है, लॉक इन पीरियड होता है। तो हमने देखा आरआईआई, एचएनआई और साथ साथ क्यूआईबी। तो ये 3 कैटेगरी में अलग अलग कोटा होता है। तो जस्ट मैं समराइज करता हूँ यहाँ पे। तो समराइज में आपको पहले मैंने बताया, जैसे रिटेलर, रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स जो लेस देन 2 लाख इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और इनके लिए 35% मिनिमम रिजर्वेशन कोटा है। एंड कैन यूज कट ऑफ प्राइस, जो भी प्राइस रहती है वो बैंड रहता है, वो बैंड में हायर या लोअर प्राइस को वो कर सकते हैं। और ये प्रोपोर्शनेट और लॉटरी सिस्टम से अलॉटमेंट होता है। एनआईआई और एचएनआई में मोर देन 2 lakhs और मोर देन 10 lakhs, मिनिमम 15% का रिजर्वेशन होता है, और मस्ट बीड एट प्राइस, और ये प्रोपोर्शनेट में शेयरिंग होता है। तो यहाँ पे लॉटरी सिस्टम नहीं है। और क्यूआईबी लार्ज इंस्टीट्यूशन जो मिनिमम 50% और समटाइम 75% भी कोटा होता है, और नो कट ऑफ, और ये प्रोपोर्शनेट में शेयरिंग हो जाती है। तो ये 3 कैटेगरी है जो आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू। हेलो एवरीवन, मॉडल 7 में हमारा सेकंड चैप्टर है प्रो रेटा अलॉटमेंट वर्सेस लॉटरी सिस्टम। तो दोनों में क्या डिफरेंस है वो हम देखेंगे। तो जैसे प्रो रेटा अलॉटमेंट में क्या होता है, शेयर्स आर अलोकेटेड इन प्रोपोर्शन टू द नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर। तो यहाँ पे एचएनआई और एनआई कैटेगरी के लिए प्रो डेटा अलॉटमेंट यूज करते हैं, और क्यूआईबी कैटेगरी के लिए भी ये यूज करते हैं। तो ये वर्क होता है कि इफ आईपीओ ओवर सब्सक्राइब थ्री टाइम्स, तो 3 टाइम आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो गया तो ईच एलिजिबल अप्लीकेंट गेट 1/3 ऑफ द शेयर्स बाय दे अप्लाई। मतलब
एक को 3 लोगों ने अप्लाई किया, या इसमें क्या होगा, तो 1/3 पोर्शन मिलेगा उसमें से। सो राउंडेड डाउन टू नियरेस्ट लॉट सब्जेक्ट टू द लॉट साइज रूल, तो वो राउंडेड होगा जो लॉट साइज रहेगा उसके अकॉर्डिंगली। तो एग्जांपल, यू अप्लाई फॉर 3,000 शेयर्स एंड आईपीओ और सब्सक्राइब 3x, तो हर एक को कितना मिलेगा, 1,000 मिलेगा। तो ये इसको क्या बोलते हैं, प्रोरेटा अलॉटमेंट, मतलब हर एक को मिलेगा लेकिन कितना मिलेगा, उसके प्रोपोर्शनेट में मिल जाएगा। तो यू मस्ट अप्लाई फॉर इनफ शेयर्स टू बी एलिजिबल फॉर एटलीस्ट वन फुल लॉट पोस्ट पोर्शन, तो एक कम से कम एक लॉट मिलना चाहिए, इतना तो आपने अप्लाई करना चाहिए। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है लॉटरी सिस्टम। तो लॉटरी सिस्टम में क्या होता है, शेयर्स आर अलॉटेड थ्रू अ रैंडमाइज्ड ड्रॉ when the issue is oversubscribed in a retail category, retail category में oversubscribed हो गया तो लॉटरी सिस्टम से होता है। and not everyone can get at least one lot, और यहाँ पे गारंटी नहीं कि हर एक को एक लॉट भी मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो रिटेल इन्वेस्टर कैटेगरी में when each investor applies for one lot, वेरी कॉमन, तो ये वन लॉट के लिए रिटेल इन्वेस्टर अप्लाई करते हैं। तो ओवर सब्सक्रिप्शन में आपको नंबर ऑफ लॉट्स अवेलेबल कितने हैं उसके ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ पे ये 10,000 lots are available and 1 lakh investors apply, then only 10,000 investors are randomly selected via an automated lottery and each selected investor get one lot, usually one lot equal to 100 to 200 shares रहेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको 10,000 lots है लेकिन अप्लाई किया है 1 लाख ने, तो आपको क्या होता है, ऑटोमेटेड लॉटरी सिस्टम से सिलेक्ट किया जाता है और उसमें से क्या होता है, उसमें जो 10,000 है उनको ही मिलेगा, बाकी 90,000 को नहीं मिलेगा। तो जैसे 1 lakh investors apply for one lot each and IPO has a 10,000 lots. So lottery randomly select 10,000 winners and rest get nothing. तो बाकी लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। So this system is computer generated and regulated by the register to the issue under SEBI supervision. तो ऐसा नहीं होता कि वहां पे भी कोई आप ये लगा सकते हो कि नहीं नहीं मेरे को मिलना चाहिए उसको नहीं मिलना चाहिए, तो वहां पे बिल्कुल ये नहीं चलता। वहां पे जो भी ऑटोमेटेड कंप्यूटर जनरेटेड और रेगुलेटेड है वो रजिस्टर के ऊपर ही रैंडमली सिलेक्ट किया जाता है लॉटरी सिस्टम से, और वहां पे आपको ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया तो वहां पे आपको मिलने के चांसेस है, लेकिन वो आपका नसीब का भाग है। तो जस्ट मैं समराइज करता हूँ कि जैसे प्रोरेटा सिस्टम यूज करते हैं HNI और KYB कैटेगरीज के लिए, और हमारी लॉटरी सिस्टम यूज करते हैं रिटेल कैटेगरी के लिए। सो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड आपका सिलेक्ट होता है आपका प्रोरेटा अलॉटमेंट, कितना आपको कोटा मिलेगा या शेयर्स मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे रैंडमली ड्रॉ करते हैं लाइक अ लॉटरी। यहाँ पे शेयर्स एलोकेशन होता है प्रोपोर्शनल में, यहाँ पे 1 लॉट पर सिलेक्टेड एप्लीकेंट। सो ओनली फिक्स, यहाँ पे ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया तो एडजस्ट अलॉटमेंट, अलॉटमेंट एडजस्ट होता है, लेकिन यहाँ पे ओनली फिक्स नंबर ऑफ इन्वेस्टर गेट अलॉटमेंट, तो यहाँ पे शेयर एडजस्ट नहीं होता। यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स या इन्वेस्टर को एडजस्ट किया जाता है, मतलब 1 लाख में से 10,000 को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे क्या होता है 3,000 रहेगा, तीनों ने अप्लाई किया तो हर एक को 1,000 मिलेगा। फेयरनेस बेस्ड ऑन द एप्लीकेशन साइज, यहाँ पे रैंडम सिलेक्शन, यहाँ पे इक्वल, हर एक को इक्वल चांस है, हर एक को मिलने का चांस है रैंडमली बाय लॉटरी सिस्टम। तो आपने देखा HNI QIB एंड रिटेलर को कैसे प्रोरेटा और लॉटरी सिस्टम से शेयर अलोकेट की जाते हैं। थैंक यू। हेलो एवरीवन, मॉडल 7.3 में हम देखेंगे IPO अलॉटमेंट रूल्स इन इंडिया। तो ओवर सब्सक्रिप्शन कैसे हैंडल करते हैं वो हम देखेंगे। तो ओवर सब्सक्रिप्शन में आपने देखा रहेगा, ओवर सब्सक्रिप्शन हैपेंस व्हेन इन्वेस्टर्स अप्लाई फॉर मोर शेयर्स देन ऑफर्ड इन IPO। IPO में जितना आपने अप्लाई किया उससे ज्यादा आपने ओवर सब्सक्रिप्शन आ गए, मतलब इन्वेस्टर ज्यादा लोगों ने अप्लाई किया तो डेफिनेटली वो क्या होता है, ओवर सब्सक्राइब होता है। तो इफ द IPO ऑफर्स 1 करोड़ शेयर्स बट रिसीव्स एप्लीकेशन ऑफ 3 करोड़ शेयर्स, इस मतलब क्या है, 3 टाइम्स वो ओवर सब्सक्राइब हो गया। सो कैटेगरी वाइज ओवर सब्सक्रिप्शन हैंडलिंग आपने देखा, तो रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर को या इसको ईच लॉट इक्वल टू फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स, मतलब जैसे फिक्स नंबर ऑफ शेयर्स 100 शेयर्स यहाँ पे एग्जांपल के लेंगे, तो यहाँ पे ये ओवर सब्सक्राइब इन्वेस्टर अप्लाई 1 लॉट ओनली अलॉटमेंट वाया लॉटरी, and if investor apply more than one lot pro rata or partial allotment only if lottery chance is won, तो लॉटरी में ओन होगा तो ही उसको मिलेगा, कितने ज्यादा भी लॉट किया है और ये लॉट एक लॉट भी किया तो उसको लॉटरी सिस्टम से मिलेगा।
नो गारंटेड अलॉटमेंट डिपेंड्स ऑन द रैंडम सिलेक्शन। तो यहाँ पे रैंडम सिलेक्शन होता है, यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है कि आपको मिलेगा ही। और रिफंड इशूड टू सक्सेसफुल अप्लीकेंट्स, तो जो भी ब्लॉक फंड है वो वाया असबा आर रिलीज, तो आपको नहीं मिला अलॉटमेंट तो नेक्स्ट डे पे आपके क्या होता है, फंड्स आपको रिफंड हो जाते हैं। उसके बाद नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में जैसे एनआईआई और एचएनआई है, तो अलॉटमेंट इज डन ऑन द प्रो रेटा बेसिस। तो यहाँ पे प्रो रेटा बेसिस के ऊपर अलॉटमेंट होती है और प्रोपोर्शनेट टू द साइज ऑफ एप्लीकेशन, कितनी बड़ी साइज है एप्लीकेशन की उसके ऊपर ये डिपेंड होता है। जैसे एग्जांपल, इफ ओवर सब्सक्राइब 5 टाइम्स, सो ईच एप्लीकेंट गेट 1/5 ऑफ द दिस देयर रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे गारंटी है कितना मिलेगा, 5 टाइम सब्सक्राइब हो गया तो आपने 5 को अप्लाई किया तो एक तो कम से कम आपको मिलेगा। So bigger applications have a higher allotment chances through still reduced proportionally। तो बिगर जिसने एप्लीकेशन किया बड़ा उसको ज्यादा मिलने के चांसेस है। तो सब कैसे कैटेगराइज इनटू स्मॉल एचएनआई मतलब 2 to 10 lakhs, और बिग एचएनआई जैसे होते हैं उसको मोर देन 10 lakhs। तो ये नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एनआईआई और एचएनआई को अलॉटमेंट होता है। जैसे ओवर सब्सक्राइब हो गया तो क्या होगा, आपको मिनिमम 1/5 पोर्शन तो मिलेगा। लास्ट आता है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स। जब क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स में आल्सो अलॉटेड ऑन प्रो रेटा बेसिस, सो बिडिंग हैपेंस ओनली ऑन द डे 3, सो लास्ट डे ऑफ आईपीओ। सो क्यूआईबी कांट विड्रॉ बिड वंस प्लेस्ड, तो एक बार प्लेस किया तो आप विड्रॉ नहीं कर सकते। तो एंकर इन्वेस्टर्स आर अलोकेटेड शेयर्स 1 day अर्लियर। सो बिफोर आईपीओ ओपन्स एट फिक्स प्राइस बट विथ, इसका लॉकिंग पीरियड होता है 30 to 19 days, इसमें लॉक इन पीरियड होता है। तो एम्प्लॉय और शेयर होल्डर्स है या अदर रिजर्व शेयर्स है, तो यहाँ पे एम्प्लॉय शेयर होल्डर और रिजर्व कोटा के लिए इफ अंडर सब्सक्राइब शेयर्स में भी रीडिस्ट्रीब्यूटेड टू अदर कैटेगरीज, मतलब बाकी कैटेगरीज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और इफ ओवर सब्सक्राइब अलोकेटेड टू प्रोपोर्शनेट और लॉटरी, यहाँ पे भी आप एम्प्लॉय है शेयर होल्डर है तो यहाँ पे भी आपको लॉटरी सिस्टम से ही मिलेगा। बेसिस डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, कितने एप्लीकेंट कितने एम्प्लॉय ने अप्लाई किया उसके ऊपर आपका डिपेंड है। तो यहाँ पे आईपीओ क्लोजेस एप्लीकेशन डेटा कलेक्टेड वाया एक्सचेंजेस, एनएससी और बीएससी ये एप्लीकेशन डेटा कलेक्ट करते हैं और रजिस्टर फिल्टर्स वैलिड बिड्स, सो रिमूविंग डुप्लीकेट मिसमैच पैंट्स, इसको रिमूव करते हैं। इससे भी आपका ओवर सब्सक्रिप्शन का डेटा क्लियर होता है। और कैटेगरी 3 में कैटेगरी वाइज ओवर सब्सक्रिप्शन डिटरमाइन, तो उसके बाद डिटरमाइन करने के बाद फाइनल ओवर कितना सब्सक्रिप्शन हो गया वो मिलता है। उसके बाद अलॉटमेंट प्रोसेस अप्लाई, अलॉटमेंट प्रोसेस होने के बाद रिटेल को लॉटरी, एनआई को प्रोरेटा और excess funds are unblocked, then allotment status is published online within a few days। तो अलॉटमेंट आता है, अलॉटमेंट के बाद वो सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडिंग स्टार्ट होता है। सो जस्ट समराइज करता हूँ यहाँ पे कि जैसे मैंने आपको बताया कि अलॉटमेंट मेथड जैसे रिटेल को लॉटरी, एचएनआई को प्रोरेटा और क्यूआईबी को प्रोरेटा बेसिस पे होता है। बिगर एप्लीकेशन बेनिफिट जैसे 1 lot इक्वल 1 चांस, रिटेलर को एचएनआई को भी आपका बिगर एप्लीकेशन रहेगा तो मिलने के चांसेस ज्यादा है। रिफंड इफ इज नॉट अलोकेट, मिला नहीं तो आपको रिफंड मिल जाता है, सबको एचएनआई को भी मिलता है और क्यूआर भी मिलता है। आपका जब जो भी आसपा के अंदर पैसे ब्लॉक हो गया वो आपको रिटर्न मिल जाते हैं। और लॉकिंग पीरियड यहाँ पे नो लॉकिंग पीरियड, एचएनआई को नो लॉकिंग और एंकर को यस 30 to 19 days में लॉकिंग पीरियड आपको मिल जाता है। थैंक यू। हेलो एवरीवन, हम मॉड्यूल 7.4 में देखेंगे एग्जांपल ऑफ अलॉटमेंट कैलकुलेशन। तो अलॉटमेंट कैलकुलेशंस कैसे होते हैं वो हम देखेंगे। तो सिनारो, आईपीओ लॉट साइज समझो 100 का रहेगा, तो टोटल शेयर्स ऑफर्ड टू द रिटेल इन्वेस्टर 1 लाख शेयर्स मतलब 1000 लॉट्स। तो उसके आगे टोटल रिटेल एप्लीकेशन रिसीव्ड, समझो 10,000 एप्लीकेशन रिसीव्ड हो गए, तो उसमें क्या होगा कि ओवर सब्सक्रिप्शन 10 टाइम्स हो गया, तो 10 टाइम इन रिटेल कैटेगरी। तो अब ये हैंडल कैसे करना है, तो सिंस ऑल 10,000 applicants applied for the 1 lot each and only 1,000 lots are available, तो 10,000 में 1,000 ही लॉट अवेलेबल है। तो सेबी क्या करता है, सेबी मैंडेट दैट मैक्सिमम यूनिक इन्वेस्टर मस्ट बी एलोकेटेड 1 lot each। यहाँ पे कंप्यूटराइज लॉटरी सिस्टम होता है यूज टू सिलेक्ट 1,000 लकी एप्लीकेंट्स। यहाँ पे आपका लक साथ देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे लकी एप्लीकेंट को यहाँ पे मिलता है। तो दिस 1,000 सिलेक्टेड एप्लीकेंट्स विल ईच गेट 1 lot, मतलब 100 शेयर्स आपको मिल जाते हैं। एंड रिमेनिंग 9,000 विल गेट नथिंग एंड देयर असबाब फंड्स विल बी अनब्लॉक्ड और रिफंडेड, तो उनका फंड्स वापस मिल जाता है।
और रिटेल अलॉटमेंट हियर इज प्योरली बेस्ड ऑन चांस, इक्वल फॉर एवरी एप्लीकेंट, हर एक को इक्वल चांस होता है यहाँ पे शेयर्स मिलने का। तो यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट कैसे होता है वो आपको क्लियरली पता चला। उसके बाद सिनेरियो शेयर्स रिजर्व फॉर एचएनआई कैटेगरी 50,000 शेयर्स रहेंगे तो 500 लॉट्स हो गए। टोटल डिमांड फ्रॉम एचएनआई एप्लीकेंट्स आपका 10 लाख शेयर्स है, मतलब 10,000 लॉट्स हो गया। ओवर सब्सक्रिप्शन 20 टाइम्स है, तो यहाँ पे क्या होता है, यू अप्लाई फॉर 2,000 शेयर्स 20 लॉट्स, सिंस द कैटेगरी इज 20 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब, अलॉटमेंट इज 20,000 22,000 डिवाइडेड बाय 20 इक्वल टू 100 शेयर्स अलोकेटेड ईच। तो ये अलॉटमेंट एचएनआई का कोटा। एचएनआई को कैसे डिसाइड होता है, उसको उसके अकॉर्डिंगली शेयर्स एडजस्ट होते हैं और उसके अकॉर्डिंगली उनको कोटा मिलता है। तो जस्ट मैं समराइज करता हूँ कैटेगरी वाइज। जैसे मैंने रिटेल को समझो 1,000 लॉट्स है, एप्लीकेंट 1,000 आ गए, तो 10 टाइम्स ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, तो लॉटरी सिस्टम से 1,000 लोगों को एक लॉट मिलने के चांसेस है। एचएनआई को कैसे 500 लॉट्स है, तो डिमांड फॉर 10,000 लॉट्स, तो 20 टाइम सब्सक्रिप्शन हो गया, तो प्रोरेटा बेसिस 20 लॉट्स, तो हर एक को एक लॉट मिलने का एश्योरेंस है। तो रिटेल जैसे एचएनआई को कोटा में गारंटी है, लेकिन रिटेलर को क्या होता है, लॉटरी सिस्टम से मिल जाता है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट्स फॉर द एचएनआई, यू मस्ट अप्लाई फॉर इनफ शेयर्स सो दैट आफ्टर प्रोफेशन यू गेट एटलीस्ट 1 शेयर। इफ यू अप्लाई 1 लॉट 100 shares, you will get 100 divided by 20, matlab 5 shares, which is less than 1 lakh. So you might get nothing due to the rounding down. So that's why HNI usually apply for large amounts to ensure minimum allotment. Minimum allotment के लिए HNI ज्यादा shares को allotment करते हैं। Thank you.